जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं किडनी स्टोन के विषय में और हमारे किडनी में जो पत्थरी होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किडनी स्टोन होता क्या है। तो देखिए बाबू, किडनी कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो हमारे पेट में होता है। स्टोन का मतलब क्या होता है? तो पत्थर। क्या होता है? पत्थर होता है। अब आप एक बात बताइए, ये जो किडनी में पत्थरी हो जाता है ये कहाँ से होता है? बाहर से तो होता नहीं है। कोनो आदमी ऐसा थोड़ी ना कि बेचारा कहीं पाएगा तो पत्थर खा लेगा। कोई खाता है? नहीं खाता है। लेकिन ससुरा फिर भी हमारे किडनिया में क्या हो जाता है? पत्थरी हो जाता है। आखिर काहे होता है उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, होता क्या है? कैल्शियम यूरिक एसिड ऑक्सलेट बढ़ने लगता है और किडनी से जुड़ने लगता है, जिसके कारण हमारे किडनी में क्या हो जाता है? पत्थरी होता है। अब इस सब कहाँ से आता है? तो जो भी हम खाते हैं ना, दाल भात सब्जी रोटी पूरी कचौड़ी छोला चाउमीन बर्गर, उन सब से क्या होता है? कुछ ना कुछ हमें मिलता है। तो देखिए कैल्शियम यूरिक एसिड ऑक्सलेट क्या होता है हमारे शरीर में, जैसे हम खाते हैं तो इससे सूरा धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ने लगता है। वो बढ़ते बढ़ते क्या होता है? तो हमारे किडनी से जुड़ने लगता है, मीठे बनने लगता है। अब जैसे मीठे बनने लगता है तब हमारे किडनी में क्या हो जाता है? पत्थरी बन जाता है। समझ में गया? अब एक चीज़ समझ, देखिए मेडिकल भाषा में हम किडनी को क्या बोलते हैं? तो रीनल बोलते हैं। अब यहाँ किडनी के का नाम हो गया? रीनल है। क्या बाबू? किडनी। तो किडनी कितना होता है बाबू? तो 2 ठोरा होता है। अब हम मान लीजिए ये किडनिया में हो गई है पत्थरी। अब जब पत्थरी हो जाएगा तो आपको क्या क्या महसूस होगा, कितना दिक्कत होगा, उसके विषय में समझते हैं। देखिए पहला होता है कमर के पास दर्द। तो किडनी कहाँ होता है? तो यहीं झुकाना होता है। अगर आपको ना किडनी में पत्थरी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होगा, बैठने अरे बाप बाप, उठ नहीं जाता है, बैठ नहीं जाता है, बड़ा कमरिया हमारा अंगड़ता है। तो कहाँ अंगड़ रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है? यानी आपके किडनी में क्या हो गया बाबू? पत्थरी हो गया है। समझ में गया? अब देखिए अगला होता है पेशाब के दौरान दर्द। आपको खूब जोर से पेशाब लगल है, अब पेशाब करेगा तब तक दुखाएगा, अरे बाप बाप, अरे हमारा दे दे। जब पेशाब करने के लिए जाते हैं इतना जोर दर्द करता है ससुरा, लगता है देंगे फाड़ जाएगा। तो कहाँ ऐसा हो रहा है? यानी आपके किडनी में क्या हो गया है? पत्थरी होगा, जिसके कारण से आपको जब पेशाब लगता है, आप पेशाब करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। समझ में आ गया? अब देखिए अगला होता है पसीना आना। ठंडी रहेगा ना, अगर आपके किडनी में पत्थरी हो जाएगा तब बड़ा पसीना आएगा, बड़ा हमको गर्मी होता है, बड़ा गर्मी होता है। तक से सुरा ठंडी में कैसे गर्मी होगा? कहाँ हो रहा है? यानी आपके किडनी में पत्थरी हो गया है, जिसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा क्या होता है? पसीना आता है। और देखिए पेशाब में खून आना। अब सबसे ज़्यादा डरावना यह होता है, अब आपको पेशाब लग गया है, रात बिरात जाएगा पेशाब करने के लिए, ताकि अरे बाप बा इधर लाल लाल निकलता, अरे बाप बाप को भूत ना चढ़ गई है। अब तो आप डरा जाइएगा, आइएगा घर में, अरे बाप बाप हम पेशाब कर रहे हैं, पेशाब होना है, खून आ रहा है। तो जब आप डॉक्टर को चेक करोगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा? देखिए कहेगा आपको हेमनच्यूरिया हो गया। यानी क्या हो गया है? जब आप पेशाब करिएगा तो जब पेशाब में खून आता है तो डॉक्टर उसे क्या बोलता है? हेमट्यूरिया हो गया है। समझ में आ गया? अगला देखिए, अगला होता है उल्टी आना, लेकिन उल्टी होगा नहीं। आपको कहा अरे बाबा उल्टी हो रहा है, लेकिन ससुरा उल्टी होइबे नहीं करेगा। नहीं, अब देखिएगा आदमी के जब जी मचलाने लगता ना तो उल्टी करने के लिए जाएगा, खाली ओए ओए करेगा, उल्टी ससुरा होइबे नहीं करेगा। अगर उल्टी हो जाएगा तो उसे बोला जाएगा कि वोमिटिंग, यानी उल्टी हो रहा है। लेकिन जब उल्टी नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए उसे हम बोलते हैं नोजिया। देखिए उल्टी होगा तब तो बोला जाएगा कि उल्टी हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे वोमिटिंग। लेकिन आप कहेगा उल्टिया ही न मनवा कर रहा है, लेकिन जब उल्टिया करते हैं तो उल्टिया होता नहीं है। तो जब उल्टी नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो नोजिया बोलते हैं। समझ में आएगा? अब देखिए किडनी में जब पत्थरी हो जाएगा तो देखिए एक होता है रीनल कैलकुलस, दूसरा होता है रीनल कैलकुलाई। अब रीनल कैलकुलस का मतलब क्या होता है? देखिए एक पत्थरी। अब एक पत्थरी क्या भैया? तो जैसे आप जब जांच करेगा चाहे ऑपरेशन करेगा तो जब आपके किडनी में से एक पत्थरी निकलेगा ना तो उसे हम बोलते हैं रीनल कैलकुलस। यानी समझिए है किडनी है, हमें बनाया बहुत ज़्यादा, लेकिन मान लीजिए है किडनी में एक ठोरा पत्थरी है। तो जब डॉक्टर ऑपरेशन करके निकालेगा, जैसे जब देखेगा कहेगा आपके पेट में किडनी में एक क्या पत्थरी है, तब उससे हम बोलते हैं रीनल कैलकुलस। लेकिन इतना पत्थरी हो गया बहुत ज़्यादा, तो जब कई ठोरा पत्थरी हो जाता है उससे हम क्या बोलते हैं? रीनल कैलकुलाई। यानी क्या हो गया? कई ठोरा पत्थरी। तो कैलकुलस
और कैलकुलाई में अंतर होता है। कैलकुलस का मतलब होता है एक पथरी, कैलकुलाई का मतलब होता है कई पथरी। समझ में आ गया? तो ये सब क्या होता है, आपको परेशानी देखने को मिलता है। अब देखिए किडनी का इकाई क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक बात बताओ हमारे किडनी का इकाई क्या होता है भैया, तो क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है। अब नेफ्रॉन कौन है, देखिए है क्या बाबू, है नेफ्रॉन का चित्र है। क्या है, इसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलिथोसिस बोला जाता है, यानी क्या होता है, स्टोन। तो ये क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। अगर आपसे पूछता है कि किडनी का इकाई कौन है, तो नेफ्रॉन। अब देखिए है क्या है, किडनी में है। देखिए एक किडनी में 10 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। अब एक चीज़ समझिए, इतना छोटा इनके किडनी है ससुरा, कितना छोटा किडनी है। देखिए 11 से 14 सेमी क्या होता है, जो हमारा किडनी होता है ये लंबा होता है, 6 सेमी चौड़ा होता है और 3 सेमी मोटा होता है। यानी है पूरा लंबाई कितना है, तो 11 से 14 सेमी। और देखिए चौड़ाई कितना है, तो 6 सेमी। और पूरा मोटाई कितना है, तो 3 सेमी। अब बताइए इतना छोटा हने किडनी में ससुराए 10 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। यानी एक ठोरम कितना रहेगा बाबू, तो 10 लाख। कितना रहेगा, 10 लाख। तो एक ठोरम 10 लाख, दूसरा में कितना हो जाएगा, तो 10 लाख। कितना हो गया, 10 लाख। तो जब दोनों को हम मिलाएंगे तो दो ठोरम कितना हो जाएगा, तो 20 लाख। यानी दोनों किडनी में जो हमारे नेफ्रॉन होता है ये कितना होता है, तो 20 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। आप कहिएगा इतना छोटा है किडनी में इतना नेफ्रॉन, तो देखिए बाबू इस नेफ्रॉन को ना हम देख नहीं सकते हैं। ये मत समझिए कि किडनी है तो ऐसे जाएंगे तो हम देख लेंगे, अरे घंटा देख पाएंगे। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। अब देखिए इतना छोटा किडनी में अगर 10 लाख रहेगा नेफ्रॉन तो हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। जिस तरह से एक माना दूध है, एक माना दूध में ना अगर आप देखिएगा इतना ज़्यादा बैक्टीरिया सब दिखाई देगा, आप कहेगा अरे हमारे पपई पपई अब हम दूधवा नहीं पियेंगे। ससुरा इतना ज़्यादा कीटाणु है, हम कीटाणु को देखते हैं, नहीं देख पाते हैं, लेकिन दूध को हम क्या करते हैं, तो देख लेते हैं। उसी तरह से हम किडनी को तो देख लेते हैं, लेकिन किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है इसे हम नहीं देख पाते हैं। तो हमारे यहाँ किडनी में पथरी होगा, कहेगा अरे हो गई ले किडनी में पथरी, चराई बना अब हम बकरी। तो ससुरा बहुत बकरी चराने वाला होता है। जब बेचारा उठिए बैठ नहीं पाएगा तो कैसे चराएगा। तो क्या होता है, जब किडनी में क्या होता है, पथरी हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा आपको क्या होता है, ये सब समस्या हो जाता है। समझ में आ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं कि जो हमारी किडनी में पथरी होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब समझते हैं कि हमारे किडनी में जब पथरी होता है तो ये कितने प्रकार का होता है, उसके विषय में समझते हैं। तो देखिए बाबू, किडनी में जब पथरी होता है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। यानी हमारे किडनी में जब पथरी होता है तो 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन कौन उम्र होता है, उम्र क्या होता है, देखिए 30 से 40 की उम्र में क्या होता है, किडनी में पथरी बहुत ज़्यादा लोगों में होता है। और क्या होता है, देखिए 40 से 60 की उम्र में भी क्या होता है, तो लोगों में जो किडनी होता है इसमें क्या होता है, पथरी हो जाता है। अब देखिए बाबू 30 से लेके 60 साल के बीच में आदमी के किडनी में क्या होता है, पथरी हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि बेचारा लड़का तुरंत जन्मेगा आप पता चलेगा ले तेरी के किडनी में पथरी हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो समझिए वो क्या होता है, एक प्राकृतिक का देन होता है। लेकिन 30 साल के बाद क्या होता है, लोगों के किडनी में पथरी होता है। समझ में क्या? अब कितने प्रकार के होते हैं उसके विषय में समझते हैं। देखिए पहला होता है कैल्शियम स्टोन, दूसरा होता है यूरिक एसिड स्टोन, तीसरा होता है स्टुआर्ट स्टोन, चौथा होता है सिस्टीन स्टोन। अब इन सब के विषय में हम पारी पारी समझते हैं। देखिए बाबू, पहला होता है कैल्शियम स्टोन। अभी कैसे होता है, देखिए किडनी में 80% क्या होता है बाबू, तो कैल्शियम। और अगर आपके किडनी में पथरी हो जाएगा ना तो 80% आशा यह रहेगा कि हमको का भइल है, तो कैल्शियम वाला। देखिए कैल्शियम वाला क्या होता है, पथरी होता है। देखिए शरीर में और मूत्र पथ में एसिड अधिक हो जाता है, यानी हमारे शरीर में और मूत्र पथ में देखिए है क्या होता है बाबू, तो मूत्र पथ। अगर इसमें क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, तो जब एसिड हो जाता है तब आदमी को क्या हो जाता है, तो कैल्शियम वाला पथरी हो जाता है। देखिए कैल्शियम फास्फेट का निर्माण होता है जब हमारे शरीर में और मूत्र पथ में एसिडवा ना अधिक हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम फास्फेट का क्या होगा, हमारे अंदर निर्माण होने लगता है। और जब इसका निर्माण होने लगता है तब आदमी को क्या हो जाता है, तो कैल्शियम वाला पथरी। अब कैल्शियम वाला पथरी हो जाएगा तो देखिए उल्टी महसूस होना, कहेगा
जी मचला रहा है, लगता है सोच रहा उल्टी होगा, लेकिन उल्टी हुई भी नहीं करता है। देखिए भूख में कमी हो जाएगा और पसीना, आप कहेगा अरे बाप रे बाप 24 घंटा हो जाता है, एक के बार खाते हैं तो कहाँ ऐसा हो रहा है, यानी आपको कैल्शियम वाला पथरी हो गया है, तो आपको उल्टी महसूस होगा, लेकिन होगा नहीं। भूख में कमी, आपको भूखे नहीं लगेगा, बहुत दिन दिन पे हम खाना खाते हैं और आपके शरीर में क्या होगा, तो पसीना होगा। तो ये सब क्या होता है भैया, यानी कैल्शियम स्टोन का क्या होता है, ये सब लक्षण होते हैं, और इस तरह से हमारे शरीर में क्या होता है, कैल्शियम स्टोन बनता है। अगला देखिए, अगला होता है यूरिक एसिड स्टोन। अभी क्या होता है समझिए, देखिए उत्पादक इसका क्या होता है, हमारे खून में होता है, यानी जो यूरिक एसिड स्टोन होता है इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो हमारे खून में होता है। देखिए प्यूरिन केमिकल को क्या करता है, तोड़ता है, यानी हमारे शरीर में क्या होता है, एक प्यूरिन होता है, वो क्या करता है ससुरा, केमिकल को क्या करता है, तोड़ता है। अब जैसे केमिकल को तोड़ता है तो यूरिक एसिड खून में क्या होता है, घुल जाता है। अब जैसे खून में घुलता है ना, तो कहाँ से बाहर आता है, तो देखिए किडनी से बाहर आता है, यही नहीं क्या होता है, बाहर आता है। अब एक चीज़ बताइए भैया, जो भी चीज़ हम खाते हैं तो खराब पदार्थ होता है, या तो लैट्रिन या तो पेशाब के रास्ते से क्या होते हैं, बाहर आते हैं। तो उसी तरह से इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो हमारे ब्लड में होता है। तो जो प्यूरिन केमिकल होता है उसको क्या करता है, तोड़ता है। अब जैसे तोड़ता है तो यूरिक एसिड क्या होता है, हमारे खून में घुल जाता है। अब जब घुल जाता है तो ससुरा खराब जब हो जाता है तो क्या होता है, किडनी के रास्ते से बाहर। देखिए अब यहाँ से क्या होगा ससुराई, धीरे धीरे क्या होता है, बाहर आता है, और पेशाब के रास्ते से क्या होता है, ये निकल जाता है। तो देखिए शरीर में ब्लड ज़्यादा बनने लगता है। अगर हमारे शरीर में ससुरा ज़्यादा खून बनेगा तब वो दिक्कत है। तो देखिए हमारे शरीर में WBC, RBC, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, बनते हैं। और ये कहाँ बनते हैं, तो अस्थि मज्जा, जैसे हम बोलते हैं मेरु रज्जु, क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु बोलते हैं। अगर हमारे मेरु रज्जु में WBC, RBC, प्लेटलेट्स ना बहुत ज़्यादा बनने लगा, तब वो आपको क्या हो जाएगा, पथरी हो जाएगा। तो जब ई वाला पथरी हो जाएगा तब उससे हम बोलते हैं यूरिक एसिड वाला क्या हो गया हमको भैया, पथरी हो गया। तो कितना हो गया, तो एक हो गया हमारा कैल्शियम स्टोन, दूसरा हो गया यूरिक, यानी ये क्या बनता है, तो हमारे खून में होता है, और जैसे खराब होकर किडनी के रास्ते से बाहर आता है, और हमारे शरीर में जब बहुत ज़्यादा खून बनता है तभी वाला क्या होता है, पथरी। समझ में आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ही समझते हैं स्टुआइटिक और सिस्टीन पथरी कैसे बनते हैं। चलिए देखिए, अगला होता है स्टुआइट स्टोन। अभी कैसे होता है उसके विषय में समझते हैं। देखिए बाबू, आंत में सूजन। देखिए अब आंत कौन होता है, तो देखिए जो बारहवा इसे हम बोलते हैं बड़ी आंत। इसे हम क्या बोलते हैं, तो बड़ी आंत बोलते हैं। ये अंदर वाला क्या बोलते हैं, तो छोटी आंत। क्या बोलते हैं, छोटी आंत। तो जब आंत में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, तब आपको क्या होता है, ई वाला पथरी हो जाता है। इसलिए जब आपके पेट में दिक्कत रहेगा, डॉक्टर से दिखाएगा, तो डॉक्टर बोलेगा आपका भोजन पचता है, पेट साफ होता है, अरे डॉक्टर साहब भोजन नहीं पचता है, तो क्या करता है, समझ जाता है कोई ना कोई दिक्कत जरूर आगे चल के हो जाएगा, इसलिए क्या करता है, बढ़िया से बढ़िया दवा को देता है। अगर आपके देखिए, अगर बड़ी आंत में चाहे छोटी आंत में अगर कहीं भी क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो स्टुआइट क्या होता है, स्टोन हो जाता है। इसलिए अगर आपका पाचन सही नहीं है तो उसे पाचन को सही करिए। अगर आपका पेट सही होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इस समय क्या होता है, दिक्कत हो सकता है। अब देखिए होता क्या है, देखिए एक वायरस होता है जिसका नाम होता है प्रोटियस वल्गरिस। ये कहाँ होता है, देखिए ये मिट्टी में रहेगा, पानी में रहेगा, और आपका क्या होता है, इसमें मल में भी होता है। अब होगा कैसे, तो समझिए। अब मान लीजिए आपको बड़ा मन करता है कनी में घूमने का, कच्छी पहन के जाएगा और खोप कनी में, तो हो सकता है वो आपके अंदर पेनिस के रास्ते से अंदर जा सकता है, या तो ये पानी में रह सकता है। पानी में आप कहीं जाइएगा तो कबाड़ पानी में छोटी गंगा देख के थोड़ा बड़ा नाले में कूद जाइएगा। अब जब कूदिएगा तो उसमें क्या होता है, ये वाला वायरस होता है। अब जैसे आप कूदिएगा तो आपके शरीर में पानी जहिबे करेगा, तो हो सकता है आपके पेनिस के रास्ते से ये क्या हो सकता है, अंदर जा सकता है। और ये मल में भी क्या होता है, रहता है। जैसे अब मान लीजिए कोनो आदमी है, उसके अंदर अगर ये वाला है, और कहीं पेशाब कोई क्या आएगा और कहीं पानी रहेगा, धो देगा। अब धोएगा वहीं पे आप भी जाइएगा, कहेगा ठीक है भैया हम भी पेशाब कर लेते हैं, तो पेशाब करेगा तो हो सकता है कि वायरस वहाँ पे हो। अब रहेगा ना तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब जैसे आएगा ना तो आपके लिए क्या कर सकता है,
दिक्कत कर सकता है। तो जब देखिए जब दिक्कत कर देगा तो आपको क्या हो जाता है, स्टीरॉयड स्टोन होता है। देखिए इसे हम ट्रिपल फास्फेट भी कहते हैं। कहाँ कहते हैं, देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियस क्या होता है, इसमें होता है। तो देखिए आपको क्या करना है भैया, पाचन शक्ति को ठीक करना है और आपको ना ही ज़्यादा मिट्टी में ना ही ज़्यादा पानी में जाके रहना। हो सकता है ये प्रोटियस बैलिग्रिस नाम का वायरस अगर रहेगा ना तो आपके अंदर जैसे घुसेगा, अब जैसे घुसेगा तो इसमें क्या करता है, इन्फेक्शन कर देगा। अब जैसे इन्फेक्शन करेगा इसमें क्या होगा, सूजन बना देगा। अब जैसे इसमें सूजन बनाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, स्टीरॉयड स्टोन हो जाएगा। समझ में आएगा। अब देखिए अगला होता है सिस्टीन स्टोन। अभी कैसे होता है, देखिए बीमारी के कारण अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा बीमार है ना तो ये वाला आपको पथरी हो जाएगा। देखिए सिस्टीन जैसा पदार्थ यूरिन में क्या होता है, लीक होता है। अब जैसे हमारे पेशाब में ये वाला पदार्थ लीक होने लगेगा ना तो पथरी क्या हो सकता है, बन सकता है। और देखिए मीठ खाने से यूरिन में क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, अधिक होता है तो पथरी का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसे हम मीठ खाते हैं ना तो करेगा क्या, देखिए हमारे यूरिन में एसिडिक को क्या होता है, बहुत ज़्यादा होगा। अब जब ढेर हो जाएगा तब भी क्या हो सकता है, आपको सिस्टीन पथरी होने का खतरा बहुत ज़्यादा। अब देखिए इसको हम रोक सकते हैं, कैसे रोकेंगे, देखिए फल सब्जी खा के हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। इसे डॉक्टर सब बोलते हैं कि हरा हरा सब्जी खाइए, लेकिन आदमी मरमर नहीं करता है, एकदम पुरान का सब्जी चाप के खाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, फल खा के सब्जी खा के इन सब का सेवन करके हम सिस्टीन स्टोन से क्या कर सकते हैं भैया, बच सकते हैं। समझ में आएगा। देखिए है क्या बाबू, है किडनिया है यो क्या है, तो किडनिया। देखिए है क्या निकल रहा है, सब पथरी। इसे हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। तो देखिए जब इसी में हो जाएगा ना तो मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, देखिए यूरिटेरोलिथियस बोलते हैं। यानी हिरनालिया में जब पथरी ऐसे आ जाएगा तो इसे हम बोलते हैं यूरेट्रा। तो जब यूरेट्रम हो जाएगा तो मेडिकल भाषा में बोल जाता है यूरिटेरोलिथियस बोलते हैं। समझ में गया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पथरी हो जाएगा तो जब यूरेट्रम होगा तो मेडिकल भाषा में हम ये बोलते हैं। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आएगा होगा कि हमारी किडनी में पथरी कैसे बनता है और किडनी में जो पथरी बनता है ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।